तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं 11, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री और आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए आज की अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। कैसे निकालेंगे? गॉस की प्रमेय से। तो चलिए पहले अपन इसकी कंसीडरेशन समझते हैं। कंसीडरेशन में हम क्या लिखेंगे? ये आपको लिखते भी चलना है, साथ में बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाना। हमें लेना है एक एल लंबाई का तार। कितनी लंबाई का? हमने एक एल लंबाई का तार लिया जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी। हमने क्या किया? एक एल लंबाई का एक तार लिया जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें किससे निकालनी है? गॉस प्रमेय से। क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गॉस की प्रमेय से निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की हम क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। इतना आपको कंसीडरेशन में लिखना है। तब हमने एक बात पढ़ी हुई है, लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था? रेखीय आवेश घनत्व। तब क्या पढ़ेंगे हम? तब हम देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व है ना। रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एल। तो कुल आवेश किस पर? कुल आवेश इस अनंत लंबाई के तार पर कुल आवेश Q बराबर क्या आ जाएगा? Q बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। पक्षांतर कर दिया। Q बराबर लैम्डा इंटू एल, समीकरण नंबर 1। अब कुल फ्लक्स, अब क्या निकाले हम? कुल फ्लक्स। कैसे निकालेंगे भैया कुल फ्लक्स? तो आपको एक बेलनाकार पृष्ठ में कितनी पृष्ठ दिखते हैं? भाई एक बात बताओ, जैसे ये पेन जो है ये बेलनाकार है। कैसा है? पेन बेलनाकार। तो इसमें कुल कितने पृष्ठ हैं? एक देखो, ये एक वृत्ताकार पृष्ठ है, एक नीचे वृत्ताकार पृष्ठ है और एक वक्राकार पृष्ठ है। 3 पृष्ठ हो गए ना। एक कौन सा पृष्ठ है? वृत्ताकार। एक कौन सा पृष्ठ है? वृत्ताकार। एक कौन सा पृष्ठ है? वक्राकार। आपको 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। हमने इन पृष्ठ के नाम ले दिए। मान के चलो यहाँ का जो पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ, इसको हमने DS1 नाम दे दिया। यहाँ का जो छोटा सा पृष्ठ है इसको हमने DS2 नाम दे दिया। और एक यहाँ छोटा सा पृष्ठ लिया जिसको हमने DS3 नाम दे दिया। तो भैया जो कुल फ्लक्स होगा फाई E, जो कुल फ्लक्स होगा वो हमने पढ़ा फ्लक्स का फॉर्मूला EdS cos थीटा। तो क्या होगा? EdS1 cos थीटा 1 प्लस EdS2 cos थीटा 2 प्लस EdS3 cos थीटा 3। आप समझना थीटा 1 कितना होगा? यहां देखो, बहुत अच्छे से समझना। मान के क्या चलना भैया? मान के चलो ये एक वायर, ये एक कैसा है? ये मान के चलो कि हमारा एक बेलनाकार पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बेलनाकार। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर जो रॉड डली हुई है, वो मान लो क्या है? वो ये रेखा है। इसके अंदर जो रॉड डली हुई है वो क्या है? इसकी रेखा है। अब समझना, ये जो पृष्ठ है, अब ये जो कोण थीटा है ये E और DS के बीच का है। E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DS मतलब जल्दी से बताओ, DS मतलब क्या होता है? कमेंट स्टैम्प पे लिख के बताना है। DS का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश। तो देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा, मान के चलो हम पृष्ठ ऊपर वाला ले रहे हैं। पहले हम पृष्ठ कौन सा ले रहे हैं? DS1। ऊपर वाला पृष्ठ ये है। इसके अंदर जो वायर गए होंगे उन वायर के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा निकलता है? वायर से लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। लेकिन जो ऊपर वाला पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है ऊपर वाला, उसके लिए जो आपका एरिया वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश, उसकी डायरेक्शन ही होगी।
तो ये क्षेत्रफल सदिश है और ये क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया, 90 डिग्री का। तो जो θ1 है, θ1 ये कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार हम देखते हैं θ2। अब θ2 कौन सी सरफेस है, नीचे वाली सरफेस। वही बात भैया, इसके लिए नीचे वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहां हुआ है, नीचे की साइड। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी जा रही है, ऐसी जा रही, क्योंकि जो अंदर हमने वायर लिया है वो सीधा डला है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो। समझ में आ रहा है। यहां भी कितने डिग्री का कोण बन रहा भैया, तो यहां भी बन रहा है कितने डिग्री का कोण, DS2 पर 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हम देखते हैं θ3 में हमने कौन सी सरफेस ली, बाजू वाली, ये सरफेस ली। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा ये, और जो है जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा भी यही है। कितने डिग्री का कोण बन गया भैया, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया, 0 डिग्री। तो θ3 कितना आ गया, 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos 90 बराबर क्या होता है, 0। लेकिन cos 0 बराबर क्या होता है भैया, cos 0 बराबर होता है 1। तो जो हमारा कुल फ्लक्स है φe, ये कितना आ जाएगा, ये θ1 क्या हो गया, θ1 90 मतलब 0, तो 0। θ2 कितना हो गया, θ2 कितना हो गया, θ2 कितना हो गया, θ2 भी 90 है भैया, तो ये भी हो गया 0। θ3 कितना है, θ3 है 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 क्या हो गया 1, तो θ3 आ गया EDS। θ3 कितना आ गया, EDS। कितना आ गया भैया, EDS। अब हम क्या कर दें, इनका समाकलन कर दें क्या, d phi e का समाकलन कर दें क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, कितना आएगा, EDS। क्या आएगा, EDS। क्या आएगा, EDS। चलो फाई का क्या हो जाएगा, फाई डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब समझना इस ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार जोड़ना। और ये जो ds3 है ये वक्राकार पृष्ठ है। कौन सी पृष्ठ है, वक्राकार। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो वक्राकार पृष्ठ है इसमें एक छोटा सा भाग है ds, और जब मैं इसको पूरे को ds इनफाइनाइट बार जोड़ दूंगा तो क्या मुझे वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या होता है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL। क्या होता है, 2 पाई RL। अब क्या करें, अब हम इसकी v की वैल्यू रखें। हमने पढ़ा है किससे, गॉस की थ्योरम से, कि जो फाई होता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। कहां से आया, गॉस थ्योरम से। कहां से आया, गॉस थ्योरम से। E इंटू में आ गया हमारा 2 पाई RL। यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E को हम यदि यहीं रहने दें, E को हम यहां रहने दें, तो 2 पाई L कहां चला जाएगा, भाग में। 2 पाई RL गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में। तो Q अपॉन में क्या आया, 2 पाई RL, और साथ में क्या है, एप्सिलॉन। अब समीकरण 1 देखो, Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू L। Q की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू L। रख दो भैया इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रख दो भैया फटाफट। तो E बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इनटू L अपॉन में 2 पाई RL एप्सिलॉन। L से L कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन R। E बराबर क्या आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन R। और यही क्या है भैया, यही है, यही क्या है, यही है एक रेखीय, एक अनंत लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई हमारी, लैम्डा 2 पाई RL। अच्छा यहाँ धोखे से जो है सिग्मा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा कर लो ये इसको। ये देखो समीकरण 1 क्या है, लैम्डा। तो E बराबर लैम्डा L अपॉन 2 पाई RL। चलो तो ये क्या आ गई, ये एक जो अनंत तार, अनंत लंबाई का जो तार है, इससे r दूरी पर रखे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन R। आपने एक बात नोटिस की, क्या नोटिस किया, कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लंबाई नहीं आ रही है। मतलब हम कितना भी छोटा वायर लें, कितना भी लंबा वायर लें, यदि वो उस वायर से r दूरी पर रखा है तो कभी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करती। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हमने क्या लिया, अनंत लंबाई का वायर लिया। समझ में आया कि नहीं है,
अब अगली क्लास में हम एक प्लेन के लिए देखेंगे, फिर एक गोले के लिए देखेंगे और आपका चैप्टर होगा समाप्त। क्लियर है? तो आज का वीडियो क्या आपको समझ में आया? यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया हो, तो आपको क्या करना भैया? लाइक करना, कमेंट करना। नहीं आया हो तो भी कमेंट करना कि भाई सर यहाँ हमें डाउट है, यहाँ समझ में नहीं आया, करना है ना? पूरा देखना है। ठीक है, धन्यवाद।